हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यताओं के आधार पर कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा महानता है, महत्ता है। बरगद का पेड़ अगर ले लें तो लोगों को कहना है कि अगर मांगलिक हैं तो शादी पहले बरगद से होती है और उसके बाद पति पत्नी आपस में फेरी लेते हैं। और ऐसे ही एक मान्यता और भी है कि ब्रह्म का स्थान जो है वो पीपल के वृक्ष में माना जाता है। मैं खुद इस बात का भुक्तभोगी रहा हूं। मेरा मकान पीपल की छांव के नीचे रहा, मेरा बचपन पीपल की छांव के नीचे बीता और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे जिंदगी में हिलाकर रख दिया। लेकिन कई लोगों को बचाने का काम किया है पंडित उमेश शास्त्री ने, जो पीपल की छांव के नीचे रह रहे थे। और आज तभी मेरे जहन में ये सवाल आया कि क्यों ना इसको अपने कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया जाए और इस कंटेंट को हम आम जनता तक, आम दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी उस उपाय से बच सके और साथ में जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसकेडी स्टूडियो में। जय माता जी। ये तमाम तरह के सवाल लोगों के पास होते हैं। आज हमारा खुद का एक सवाल है, क्योंकि मैंने जब आपके बारे में जाना और लोगों से देखा कि आपने इस तरह के उपाय बताए हैं कि जो पीपल की नकारात्मक छाया से लोग बचे हैं और उनका जीवन का कहीं ना कहीं उद्धार हुआ है। हमारे साथ जो घटनाक्रम हुआ वो उसका जिक्र हम फिलहाल इस वीडियो में नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आज सबके जहन में ये सवाल होता है कि पीपल के छाये के नीचे अगर उनका घर बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि सारी सांसारिक गतिविधियां उसके अंदर होती हैं। आदमी के शौच कार्य से लेकर इंसान अपने घर की सारी गतिविधियों को वहां पर अंजाम देता है। ऐसे में क्या लगता है कि पीपल की छांव से कैसे बचा जा सकता है और कौन से उपाय करने से आम जनता सेफ हो सकती है? देखिए, इस शास्त्र के आधार पे जो पीपल का वृक्ष है, खास करके आपके जहाँ आपका निवास स्थान है, जो आपका मकान है, उसके ऊपर पीपल का छाया नहीं पड़ना चाहिए। पीपल का छाया कब पड़ता है? अगर आपके घर से पीपल पूर्व दिशा में होगा, या तो दक्षिण दिशा में होगा, या तो पश्चिम दिशा में होगा। तो खास करके देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के घर के दक्षिण दिशा में पीपल का पौधा है या तो पश्चिम दिशा में है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। हमने बहुत से लोगों को यहाँ देखा है और कई जगहों पे देखा है कि जिसके घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में पीपल है तो उनका सर्वनाश कर देता है। पीपल बहुत ज्यादा उनके घर में कलह होती है, या तो पति पत्नी में कोई एक व्यक्ति नहीं रहता है, या तो परिवार में संतानें नहीं रहती है, या संतान नहीं होती है, और उस गृह के अंदर कलह मचा रहता है। तो सर्वप्रथम तो ये देखना है कि जब भी आप कहीं पे मकान बना रहे हैं तो आपको ये देखना है कि घर से अगर दूर पे पीपल हो तो चल जाएगा। अगर घर के अंदर पीपल के पौधे का छाया आएगा तो निश्चित तौर पे आपके घर में समस्या उत्पन्न होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। क्योंकि पीपल के अंदर परमात्मा का भी वास है और प्रेतों का भी वास है। जो सायं काल का वास है तो प्रेतों के लिए कहा गया है। इसलिए पीपल का वृक्ष अगर आपके घर के अंदर आया है या तो उग रहा है तो उसको आप तत्काल पूजा करके आप पीपल का जीर्णोद्धार करें। जीर्णोद्धार करने के बाद जब मंत्र से हो जाए तो पीपल के वृक्ष को पूरा सफेद वस्त्र से उड़ा दें। पंडित जी, आपकी बात को रोकेंगे। जीर्णोद्धार की आपने बात की, तो आम दर्शक को थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास करें कि जीर्णोद्धार कैसे करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर का जैसे प्राण निकाला जाता है तो वैसे एक क्रिया होता है कि किसी भी व्यक्ति का प्राण निकाल के, जैसे हम कोई दूसरा मूर्ति लगाते हैं तो जैसे कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति का मुंह हमारे कम हो जाता है, तो उसका जो प्राण है उसको निकाल के हम दूसरी मूर्ति में प्रवेश करते हैं। ऐसी क्रिया हमारे शास्त्रों में दिया गया है। इसीलिए जब भी किसी के घर में कोई पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है और वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि 1000 पत्तों के ऊपर अगर वृक्ष हो जाता है तो उसको काटने का अधिकारी कोई व्यक्ति नहीं है। तब उसका जीर्णोद्धार करने के बाद ही आप उसको काट सकते हैं। जीर्णोद्धार का मतलब है उनका विधिवत पूजा करें, उसके बाद पूरे वृक्ष को सफेद वस्त्र से ढक दे, उसके बाद वृक्ष को काटे तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे पीपल का वृक्ष काटवा देते हैं, कहीं पर भी पीपल का वृक्ष अगर आप कटवा देते हैं, आप जान जाइए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। परंतु उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि बहुत से व्यापारी हैं जिनके दुकान पे पीपल का वृक्ष लगा हुआ है तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो देखिए, दुकान की बात अलग है और मकान की बात अलग है। मकान मतलब जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं
वहां पे अगर पीपल का छाया आता है तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। अगर आपके व्यापार स्थान में है तो वहां पे आप धूप दीप जलाइए और प्रणाम करिए तो आपका व्यापार बहुत फूलेगा फलेगा। परंतु अगर आपके घर के स्थान को है, खास करके दक्षिण और पश्चिम दिशा में है, ये बहुत भयानक नुकसान करता है, आपकी प्रगति को रोक देता है, आपके घर में जो है अकस्मात दुर्घटना कराता है, आपके पारिवारिक जो है विवाद उत्पन्न करता है, घर में सभी एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं या अकस्मात कोई दुर्घटनाएं होती रहती है, हमने अनुभव किया है। पंडित उमेश शास्त्री जी बता रहे थे कि पीपल के वृक्ष की छाया अच्छी भी है और बुरी भी है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में कैसे रहना चाहिए पीपल के पेड़ की छाया के नीचे और कौन से उपाय करने से होगा आपका बचाव, ये सब कुछ हमने जाना बारी बारी से। अगले वीडियो में हाजिर होंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मनीष गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।